जाइए मत। पंचक में यदि किसी की मृत्यु हो जाए और दाग संस्कार कर दिया जाए तो ऐसा जीव 4 के प्राण और ले लेता है। ऐसा गरुड़ पुराण में भगवान नारायण गरुड़ को बोलते हैं। यदि पंचक में मृत्यु हो जाए तो फिर उसके लिए क्या समाधान है? आंसू। कुछ तिथियां ऐसी हैं कि उनको बचा करके ही यदि अंतिम संस्कार किया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। वह मैं आपके बीच में बात रख रहा हूं। सर्वदेवमयं वासो सर्वदेवस्तविष्टतम वस्त्राभावे क्रिया नास्ति यज्ञ वेदांत तपांस चह। कहते हैं कि जो वस्त्र है इसमें सभी देवता विराजित होते हैं और आप जब ब्राह्मण को जिमा रहे हैं तो उसे वस्त्र जरूर दीजिए। वर्णन है वस्त्र दान बहुत बड़ा दान है। ये उम्र बढ़ाता है, आयुष बढ़ाता है। श्राद्ध वस्त्र के बिना पूरा नहीं होता। उसमें ब्राह्मण को 1 वस्त्र 2 वस्त्र 5 वस्त्र की तो महिमा है ही। तस्माद वस्त्राणि देयानि श्राद्ध काले विशेषतः तान सर्वाणि वाप्नोति यज्ञ वेद तपांस च। कहते हैं कि 4 वेद पढ़ने पर और यज्ञ करने पर जितना पुण्य प्राप्त होता है, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उसे वस्त्र देने से वही पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। राशि यज्ञ में भगवान की उंगली, जब वो कहीं तो लिखा है कि वो पत्तल उठा के डाल रहे थे तब खून आ गया। भगवान का शरीर तो बहुत सुकोमल है, लेकिन कहीं ये भी लिखा है कि चक्र चलाया शिशुपाल के ऊपर तब भगवान की उंगली में घाव हो गया। तो सामने से द्रौपदी ने जब सब देखा खून आ गया तो द्रौपदी माता ने अपनी कीमती साड़ी फाड़ कर और भगवान कृष्ण की उंगली के ऊपर मल्लम पट्टी कर दी। कन्हैया रो पड़े। कृष्ण ने कहा, कृष्ण, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अपना नाम दिया। कहा, कृष्णा बहन, मैं तो तेरा ऋणी हो गया, मैं तो तेरा कर्जदार हो गया। तूने किंचित मात्र मेरी कटी उंगली के ऊपर वस्त्रालेपन किया है, तूने मुझे वस्त्र समर्पित किया है। मुझे लगता है कि छोटे से कपड़े के टुकड़े के लिए मुझे तेरे लिए वस्त्र अवतार ही धारण न करना पड़े, और वही हुआ। आप इस प्रकृति को जो देते हैं वो निरर्थक नहीं जाता, उसका अनंत गुना होकर आपके पास ही वापस आता। आज तुम्हें जो मिला है आप देके आए, काटा वही जाएगा जो बोया जाएगा। जिसने बोया ही नहीं तो फसल काटेगा कहां से? और जितना भी आप दान पुण्य करते हैं ये कहीं जाता नहीं है, जमा होता है। जैसे होशियार लोग जवानी में बुढ़ापे के लिए जमा कर देते हैं तो उन्हें सब मिल जाता है। उसी प्रकार से ये तुमने दान पुण्य के ऊपर जो खर्च किया है, अगले जन्म में ये कई गुना होकर तुम्हें ही मिलने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला। बैठे हैं मैया जी, कैसे हैं आप? आओ इधर बैठ जाकर। युवा भाई लोग वृद्धों को कुर्सियां जरूर देंगे।